नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, हमारी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं हमने। आज हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो क्वेश्चन आपके लिए नया हो उसे साथ साथ लिखते रहें। आगे बढ़ने से पहले साथियों, कल वीडियो में क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत बता दिया गया था, पहले उसे देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ये आपका। कल इसका जो जवाब है वो गलत हो गया था। ब्लैक एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार ने सर्जित की है? ऑप्शन है आपके लिए के.जी. सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, जे स्वामीनाथन। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका तैयब मेहता। सी ऑप्शन आपका राइट है, तैयब मेहता। कल बाय मिस्टेक बी ऑप्शन बता दिया गया था, सतीश गुजराल, जो कि गलत है आपका। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, तैयब मेहता। ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला जो है वो तैयब मेहता ने बनाई है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में घंटाई मंदिर स्थित है। घंटाई मंदिर आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए कोणार्क में, हर्ष मंदिर सीकर में, खजुराहो में या अर्थुना बांसवाड़ा में। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा। डी नहीं, सी। निम्न में से घंटाई मंदिर स्थित है हमारा, ये हमारा खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। घंटाई मंदिर स्थित खजुराहो में है, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया था, वह अब स्थित है या कहाँ संग्रहित है? हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया था, वह अब कहाँ स्थित है या कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन है आपके लिए नेहरू सेंटर मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में, भाऊ भाऊ दाजीलाड सिटी म्यूजियम मुंबई में या विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है एलिफेंटा की जो हाथी की मूर्ति है, जिसके कारण एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा पड़ा था और इसका प्राचीन नाम धारापुरी है, आप याद रखें। और जो आपकी एलिफेंटा गुफा है ये आपकी महाराष्ट्र में है और इसमें प्रमुख 7 गुफाएं पाई जाती हैं और ये अपनी त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है आपके लिए कृष्ण भगवान, भगवान शिव, दुर्गा माता या विष्णु भगवान। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है
वह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, शिव को। शिव को समर्पित है। महाबलीपुरम में जो आपका सिंहेश्वर मंदिर है ये शिव को समर्पित है, आप याद रखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, महाबलीपुरम में मुकुंद नयार मंदिर किस पत्थर का बना है? ऑप्शन है आपके लिए चोकोनाइट, रक्ताब ग्रेनाइट, सैंडस्टोन या संगमरमर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन बी राइट है आपका, रक्ताब ग्रेनाइट से बना है। आपका महाबलीपुरम में जो मुकुंद नयार मंदिर है इसका निर्माण रक्ताब ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है, याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभानोरी स्थित हर्ष माता मंदिर में वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। आभानोरी स्थित हर्षत माता मंदिर में वर्तमान में कितनी वेदिकाएं उपस्थित हैं? ऑप्शन है आपके लिए 3, 4, 2 या 1। तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी 2 वेदिकाएं वर्तमान में आभानोरी स्थित हर्षत माता मंदिर में पाई जाती हैं, 2 वेदिकाएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभानोरी या आभानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीक होता है? आभानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीक होता है? ऑप्शन है आपके लिए विष्णु, शिव, काली या कृष्णा। तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु भगवान का प्रतीक होता है आभानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये मंदिर हमारा राजस्थान के किराड़ू, ऑप्शन ए राइट है हमारा, राजस्थान के किराड़ू में स्थित है सोमेश्वर मंदिर। आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सोमेश्वर का मंदिर राजस्थान के किराड़ू में स्थित है, याद रखिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीकर के हर्षतनाथ की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्री हर्ष के नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? सीकर के हर्षतनाथ की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्री हर्ष के नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है आपके लिए विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, भगवान शिव या गणेश जी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन सी राइट है आपका, भगवान शिव। भगवान शिव की पूजा की जाती है सीकर के हर्षनाथ मंदिर में। श्री हर्ष के नाम से भगवान शिव की आराधना या पूजा की जाती है, आप याद रखें। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडल स्थित है? रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडप स्थित हैं? ऑप्शन है आपके लिए 24 मंडप और 44 शिखर या 14 मंडप और 24 शिखर या 44 शिखर और 14 मंडप, या आपका अंतिम ऑप्शन है 25 मंडप और 14 शिखर। साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें 24 मंडप और 44 शिखर है। रणकपुर के चौमुखा मंदिर में 24 मंडप और 44 शिखर पाए जाते हैं, आप याद रखिए। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, खजुराहो की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में देखने को मिलते हैं? खजुराहो की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में देखने को मिलते हैं?
ऑप्शन है आपके लिए सूर्य मंदिर में, तीर्थंकर आदिनाथ मंदिर में, तीर्थंकर पार्श्वनाथ मंदिर में, या तीर्थंकर नेमिनाथ मंदिर में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। तीर्थंकर पार्श्वनाथ मंदिर में खजुराहो की भांति मैथुन दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगत के अंबिका मंदिर में मातृ देवी दुर्गा की प्रतिमा किस रूप में है? जगत के अंबिका मंदिर में मातृ देवी दुर्गा प्रतिमा किस रूप में है? ऑप्शन है आपके लिए शांतव्य अभय रूप में, काली रूप में, विराट रूप में, या रौद्र रूप में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। रौद्र रूप में प्रतिमा का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, दिलवाड़ा के लूना वसाई मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियों की कितनी संख्या है? दिलवाड़ा के लूना वसाई मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके लिए 18, 8, 16 या 26। तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब है 16 मूर्तियां पाई जाती है, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा के विमल वसाई मंदिर को किस मुस्लिम शासक के आक्रमणों से नुकसान पहुंचा था? दिलवाड़ा के विमल वसाई मंदिर को किस मुस्लिम शासक के आक्रमणों से नुकसान पहुंचा था? ऑप्शन है आपके लिए मोहम्मद गोरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों से नुकसान पहुंचा था दिलवाड़ा के विमल वसाई मंदिर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थूना का प्राचीन नाम क्या था? अर्थूना का प्राचीन नाम क्या था? साथियों ये जो पेपर सेट है ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सेट है और उसमें इन्होंने राजस्थान से बड़ी बारीकी से क्वेश्चन उठाए हैं स्थापत्य कला से। तो आप इनका रिवाइज करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में ये आगे देखने को मिल सकते हैं। और ये जो परीक्षा है ये 2021 में हुई थी। उसके बाद अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे जा चुके हैं जिसका परीक्षा लगभग जनवरी फरवरी के बीच होने की संभावना है। इसके अलावा आपकी यूपी और टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके विषय में कोई सटीकता से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फरवरी या मार्च में पेपर होने की संभावना बताई जा रही है। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहे और अपनी तैयारी में लगे रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि अर्थूना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है आपका अरिथीना, उर्थीना, उथनुका या उत्थुना। तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी, उथनुका। अर्थूना का प्राचीन नाम उथनुका है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडलेसा मंदिर कहाँ स्थित है? मंडलेसा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, जगत मंदिर उदयपुर में, दिलवाड़ा मंदिर सिरोही में या अर्थूना मंदिर बांसवाड़ा में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट है। मंडेसला मंदिर आपका अर्थूना बांसवाड़ा में स्थित है, आप याद रखिए। मंडेसला मंदिर आपका अर्थूना बांसवाड़ा में स्थित है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभानेरी का हर्षत माता मंदिर है। आभानेरी का हर्षत माता मंदिर है। ऑप्शन है आपके लिए गुहा मंदिर, संरचना मंदिर
एकाश्म मंदिर या प्राकृतिक मंदिर? तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, संरचनात्मक मंदिर है आपका आभानोरी का हर्षद माता मंदिर। आप याद रखिए ये मंदिर आपका संरचनात्मक मंदिर है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर किराड़ू मंदिर बाड़मेर की मंदिर संख्या 4 किस देवता को समर्पित है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर का मंदिर संख्या 4 किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है आपके लिए भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्णा को या श्री गणेश को। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, भगवान शिव को समर्पित है किराड़ू का बाड़मेर का मंदिर संख्या 4 भगवान शिव को समर्पित है। आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह कौन सा मंदिर है जहां मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देव की प्रतिमा नहीं है? निम्न में से वह कौन सा मंदिर है जहां मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देव की प्रतिमा नहीं है? ऑप्शन है आपके लिए अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा, जगत का अंबिका मंदिर या दिलवाड़ा का सिरोही मंदिर, हर्षद माता मंदिर आभानोरी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, जगत का अंबिका मंदिर। यहाँ पर केवल मातृ देवी और दिक्पालों के मूर्ति आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा अन्य प्रतिमा या मूर्तियाँ यहाँ देखने को नहीं मिलती। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांद बावड़ी में कुंड के कितनी दिशाओं में सोपान माला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है कि आपकी चांद बावड़ी कहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आपका चांद बावड़ी में कुंड की कितनी दिशाओं में सोपान माला है? सोपान से अभिप्राय है सीढ़ियाँ, पैडी। कितनी दिशाओं में पैडी या सोपान माला बनाई गई है? ऑप्शन है आपके लिए 3, 4, 2 या 1। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें 3 दिशाओं में सोपान मालाएं बनाई गई हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षनाथ मंदिर सीकर किसने बनवाया था? हर्षनाथ मंदिर सीकर किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपके लिए अल्लट ने, चहामान विग्रहराज ने, जागीरदास राम सिंह ने या अजय राज ने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, हर्षनाथ मंदिर सीकर अल्लट ने बनवाया था, आप याद रखिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षनाथ मंदिर सीकर को कौन प्रकाश में लाया था? हर्षनाथ मंदिर सीकर को कौन प्रकाश में लाया था? ऑप्शन है आपके लिए जेम्स प्रिंसेस, बी ऑप्शन है आपका टेफेन थैलट, ऑप्शन सी है आपका जॉन स्मिथ और ऑप्शन डी है आपका सर्जेंट ईडेन। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सर्जेंट ईडेन, इसे प्रकाश में लाया था। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। और प्रकाश में कौन लेके आया है? प्रकाश में लेके आया है सर्जेंट ईडेन। इन दोनों क्वेश्चनों को आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिर की खोज कौन सी सन में हुई थी? खजुराहो के मंदिर की खोज कौन सी सन में हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए 1718 में, 1818 में, 1838 में या 1820 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका 1838 में। खजुराहो के मंदिरों की खोज 1838 में हुई थी, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके लिए हर्षवर्मन ने, यशोवर्मन ने, धगनदेव वर्मन ने या गंडक देव वर्मन ने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। यशोवर्मन ने खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आने की संभावना है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ में पहियों की कितनी संख्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में रथ के पहियों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है आपके लिए 28, 30, 24 या 26। तो साथियों इसमें आपका जो राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन सी 24, पहियों की संख्या 24 है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पकोड़ा के नाम से जानते हैं। जो ये मंदिर है आपका, ये उड़ीसा पुरी में स्थित है। भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचित्र चित्त के नाम से किसे पुकारा जाता था? विचित्र चित्त के नाम से किसे पुकारा जाता था? ऑप्शन है आपके लिए महेंद्र वर्मन प्रथम को, नरसिंह वर्मन को, राज सिंह को या नंदी वर्मा को। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्त के नाम से पुकारा जाता था, आप याद रखिए। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सिस नामक कला पत्रिका जो 1935 में आरंभ हुई थी वह किस वाद से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सिस नामक कला पत्रिका जो 1935 में आरंभ हुई थी वह किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है आपके लिए अभिवंजनावाद, अति यथार्थवाद, अमूर्तवाद या दादावाद। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, अमूर्तवाद। एक्सिस नामक कला पत्रिका जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था वह अमूर्तवाद से संबंधित है। इस चीज़ को आप याद रखिए और ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है किसी भी एग्जाम में। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है या नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर, सुकरात की मृत्यु, होरेशिया का अपहरण, सेबाइंस पर बलात्कार। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, होरेशिया का अपहरण नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, आप याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपका पाश्चात्य कला से लिया गया है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाक दाविद किसका शिष्य था? जाक दाविद किसका शिष्य था? ऑप्शन है लोरेन का, पूसा का, वातो का या बूसे का। तो साथियों इसमें जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, बूसे का। जाक दाविद बूसे का शिष्य था, आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी कला में अभिवंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए हैं? निम्न में से किसकी कला में अभिवंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए हैं? ऑप्शन है आपके लिए देगा, मोने, वान गो या माने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन सी राइट है, वान गो। देगा, मोने, माने ये आपके प्रभाववादी कलाकार हैं, जबकि आपके वान गो उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, लेकिन इनकी ही कला से अभिवंजनावाद का उदय हुआ था, आप याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैलियों की लड़ाई
नामक चित्र के चित्रकार कौन है? शैलियों की लड़ाई नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए रेंदो, एडवर्ड मुंक, ऑनोरे दोमे, जेम्स एंथ्योर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑनोरे दोमे। शैलियों की लड़ाई इनका प्रमुख और प्रसिद्ध चित्र है ऑनोरे दोमे का, आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है आपका और क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किसका कथन है? मेरे पास कोई कार्यकक्ष नहीं है एवं मेरी समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना चाहता है। मेरे पास कोई कार्यकक्ष नहीं है एवं मेरी समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना चाहता है। ऑप्शन है आपके लिए गुस्ताव कुर्वे, एडवर्ड माने, क्लोद मोने या पॉल सेजान। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, क्लोद मोने। क्लोद मोने का कथन था कि मेरी समझ में क्यों नहीं आता, मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक कलाकार कमरे में बंद होकर कार्य क्यों करता है। ये कथन मोने ने कहा था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके चित्र बिना सूचना अक्षम अकस्मात खींचे गए जल्द छाया चित्रों के समान दिखाई देते हैं? किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्दसाज या जल्द छाया चित्रों के समान दिखाई देते हैं? ऑप्शन है आपके लिए क्लोद मोने, पॉल सेजान, गुस्ताव कुर्वे या एडगर देगा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, देगा। एडगार देगा के चित्रों में ये झलक दिखाई देती है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवप्रभाववादी चित्रकार कौन है? नवप्रभाववादी चित्रकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए जॉर्ज सोरा, वान गो, पाल सेजान, पाल गोंगव। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, जॉर्ज सोरा नवप्रभाववादी कलाकार है, जबकि वान गो, पाल सेजान और पाल गोगिन ये तीनों के तीनों कलाकार उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, आप याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र के कलाकार कौन है? कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र के कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए पॉल सिग्नेक, पॉल क्ली, फर्नांड होल्डर, मैक्स अंसर्ट। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, फर्नांड होल्डर ने कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र का निर्माण किया था, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, भानका महोत्सव ये एक जनजाति है, भानका महोत्सव नामक चित्र के कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए मैक्स अंसर्ट, जॉन मीरो, मार्क सगाल, अंसारी रूसो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, जॉन मीरो का प्रसिद्ध चित्र है भानका महोत्सव, आप याद रखें। भानका परिवार नामक चित्र का निर्माण पिकासो ने किया था, लेकिन भानका महोत्सव जॉन मीरो ने बनाया है और जॉन मीरो आपके अति यथार्थवादी कलाकार हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बूगीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार कौन है? बूगीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए पियर अगस्ट रेनियो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, फर्नांड लेंजे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, पियर अगस्त रेनिये ने बूगीवाल का नृत्य नामक चित्र का निर्माण किया था, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चित्र का पूर्व का नाम स्नान था?
किस चित्र का पूर्व का नाम अर्थात पहले का नाम, किस चित्र का पहले का नाम स्नान था? ऑप्शन है आपके लिए बैठी हुई लड़की जो रेनोय का है, अनावर्त रेनोय का, कुएं पर बैठी औरत ये भी रेनोय का चित्र है, और तरण पर बोझ ये माने का है। तो इसमें जो कौन सा चित्र है जिसका नाम स्नान था? तो साथियों इसमें जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, अनावर्त, जो रेनोय ने ही बनाया है। इसका जो पहले का नाम था वो स्नान था। ठीक है, आप याद रखें। तो बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चित्रकार ने कहा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रस्म न की जाए और केवल उनका मित्र यह बोले कि वह रेखांकन बहुत अच्छा पसंद करता था और मैं भी करता हूँ। बहुत अच्छा कथन है। किस चित्रकार ने कहा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रस्म न की जाए और केवल उनका मित्र यह बोले कि वह रेखांकन बहुत पसंद करता था और मैं भी करता हूँ? ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है आपके लिए गुस्ताव कुर्वे, अग्र, पॉल सेजान, एडगर देगा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये कथन देगा ने कहा था, जो बहुत अच्छा कथन है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माने की कृति सूर्योदय का प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था? माने की कृति सूर्योदय का प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था? ऑप्शन है आपके लिए शेल्डन चैनी ने, लुई लीरोय ने, शोपेनहॉवर ने या हैरोल्ड रोजनबर्ग ने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, लुई लीरोय ने कहा था, और इसने ही प्रभाववाद का नाम प्रस्ताव किया था। सूर्योदय का प्रभाव ये प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है जिसका निर्माण माने ने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इस चीज़ को आप याद रखें। और बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किस चित्रकार के लिए शेल्डन चैनी ने कहा एक महान सरलीकारक, यथार्थ विरोधी एवं रचनात्मक डिजाइनर है? किस चित्रकार के लिए शेल्डन चैनी ने कहा था एक महान सरलीकारक, यथार्थ विरोधी एवं रचनात्मक डिजाइनर है? ऑप्शन है आपके लिए जॉर्ज शोरा, पाल गोगिन, सॉरी इंग्लिश में देखो इस साइड, पाल गोगिन, जॉर्ज शोरा, पाल गोगिन, हेनरी माथिस या अग्र। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन बी राइट है आपका, पाल गोगिन के लिए शेल्डन चैनी ने ये उक्ति कही थी, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस की अर्नुवो कलाविथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र निम्न में से कौन सा है? पेरिस की अर्नुवो कलाविथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए आवाज़, बीमार लड़की, जीवन की चित्रावली या मृत्यु का कमरा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, जीवन की चित्रावली नामक चित्र एडवर्ड मुंक का अर्नुवो की कलाविथिका की भित्ति पर बनाया गया है, आप याद रखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईशा का ब्रसेल्ज में प्रवेश नामक चित्र का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है आपके लिए मार्सेल दुचैम्प, ऑप्शन बी है आपका जेम्स एंश्योर, ऑस्कर कोकोस्का, अंसारी रूसो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, जेम्स एंश्योर। ईसा का ब्रसेल्ज में प्रवेश नामक चित्र का कलाकार जेम्स एंश्योर है, आप याद रखें।
बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना? किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना? ऑप्शन है आपके लिए पिकासो, हेनरी मातिस, जॉन मीरो, पॉल क्ली, आंद्रे रैंडो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। ओंदिलो रैंडो ने ये कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है आपके लिए फर्नांडेज, ईव तांगवी, पिकासो, मार्क एंसर्ट। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। आकारों की विषमता नामक चित्रकार के कलाकार फर्नांडेज हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 95। जैक्सन पोलार्क की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया था? जैक्सन पोलार्क की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया था? ऑप्शन है आपके लिए लुई लेरोय ने, सोपेन होर ने, एमिल बर्नाल्ड ने या होरेल्ड रोसनबर्ग ने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। हैरोल्ड रोसनबर्ग ने ये नाम दिया था जैक्सन पोलार्क को। और जैक्सन पोलार्क अपनी एक्शन पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंजर पोर्ट का वास्तुचित्र के कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है आपके लिए पॉल क्ली, ई हैकल, कांडस्की या पिएट मोंद्रियान। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। पिएट मोंद्रियान, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जिंजर पोर्ट का वास्तुचित्र के कलाकार आपके पिएट मोंद्रियान हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉप आर्ट का उदय कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। तो साथियों इसमें आपका जो राइट जवाब है वो है आपका इंग्लैंड। एंडी वॉरहोल इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। और पॉप आर्ट का उदय इंग्लैंड में और ओप आर्ट का उदय अमेरिका में हुआ था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिज कला समूह के सदस्य कौन थे? इनमें जो आपका जो राइट जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। E.L. कृष्णर, ई हैकल, एफ बबेल, के सैमिड रोटलफ, ये सभी के सभी कलाकार द ब्रिज कला समूह के सदस्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नेट की परीक्षा में अधिकतर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों कल आपका नेट का भी एग्ज़ाम है। जिन भी साथियों का कल नेट का एग्ज़ाम है उनको शुभकामनाएं, उनका पेपर अच्छा हो और वो नेट और JRF क्वालिफाई करें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने और फाड़ने की अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके लिए भविष्यवाद, अति यथार्थवाद, दादावाद या अभिवजनावाद। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, दादावाद। किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने और फाड़ने की अनुमति प्रदान की थी? तो ये था आपका दादावाद, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से
असमान नाम अलग कीजिए। इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। ऑप्शन है आपके लिए अवन्यु की स्त्रियाँ, अमराज वोलार का व्यक्ति चित्र, ग्वेनिका और जीवन का आनंद। तो साथियों, इसमें जो आपका अलग है या भिन्न है वो आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि ये तीनों चित्र पाब्लो पिकासो के हैं और जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, ये हेनरी मातिस का परिचित चित्र है, इसलिए ये अलग हो गया। इसके साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी समाप्त होती है। आगे की जो आपके 50 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और नए से नए छात्रों को जोड़ें। आपकी जो आने वाली परीक्षा है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसएसबी, उन सभी में आपको यहाँ से बहुत सहयोग और लाभ मिलेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और कल जिन छात्रों का नेट का एग्ज़ाम है उनको हार्दिक शुभकामनाएं।